हर साल फॉर्म भरो, फीस दो, इंतजार करो और फिर प्रोटेस्ट करो। आखिर यूथ कब तक? बिहार में फिर सड़क पर छात्र, फिर वही नारे, फिर वही इंतजार। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 सिर्फ एक भर्ती है या लाखों युवाओं की टूटी उम्मीदों की कहानी? बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बिहार में स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर पटना की सड़कों तक एस्पिरेंट लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। किसी ने 3 साल से प्रिपरेशन की है, किसी ने प्राइवेट जॉब छोड़ दी है और किसी के पेरेंट्स अब भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन जब प्रोसेस की बारी आती है, जब भर्ती प्रोसेस डिले होता है, तो सिर्फ ये एक एग्जाम लेट नहीं होता है, पूरी लाइफ जो है वो डिले होने लगती है। स्टूडेंट्स का कहना है टीआरई 4 को लेकर क्लियर अपडेट नहीं मिल रहा है, नोटिफिकेशन को लेकर वहां पे कहीं ना कहीं डिले है, टाइमलाइन क्लियर नहीं है और इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज का यूथ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहता है बल्कि वो क्लियरिटी भी चाहता है। इमेजिन करो एक स्टूडेंट जो गांव से पटना कोचिंग करने आया, रूम रेंट, फूड, कोचिंग फीस और सब महंगे कर सब जो है वो मैनेज करके वहां पे फैमिली प्रेशर वो तो भाई साहब अलग उन पे रहता है और फिर उसे सिर्फ वेट करना पड़ता है, तो प्रोटेस्ट तो भाई साहब होगा ही ना। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ करियर ऑप्शन नहीं है, बहुत फैमिलीज के लिए सर्वाइवल की ये एक होप है। इसी वजह से टीआरई 4 का इशू जो है वो इतना इमोशनल बन गया है। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट वहाँ पे जो वो डिमांड कर रहे हैं क्लियर नोटिफिकेशन का, उसके बाद फिक्स्ड एग्जाम टाइमलाइन का, ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस में जो है वो ट्रांसपेरेंसी का वो डिमांड, ये सब जो है वो कर रहे हैं। और ऑनेस्टली देखा जाए तो यूथ का फ्रस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है, पूरे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो एस्पिरेंट सिमिलर प्रेशर सब जो है वो फेस कर रहे हैं और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट नहीं बल्कि पूरे देश में जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रेशर फेस किया जा रहा है। अब दूसरी साइड भी जो है वो समझना जरूरी है। वहाँ पे जो भर्ती प्रोसेस में वेरिफिकेशन, रिजर्वेशन रूल, डॉक्यूमेंटेशन जैसी काफी टेक्निकल स्टेप होती है और गवर्नमेंट और कमीशन के लिए ये प्रोसेस जो है वो स्मूथ बनाना उतना भी इजी नहीं होता जितना इजी हम समझते हैं, हमें लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कम्युनिकेशन वीक हो जाती है, साइलेंस जो है वो जितना लंबा होता जाता है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है और स्टूडेंट का जो है वो एंग्री होना जो है वो ज्यादा जो है वो बढ़ता जाता है। तो हर प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ भीड़ नहीं होती है, कई स्लीपलेस नाइट होती है, कई पेरेंट्स का ट्रस्ट होता है और कई स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट भी होता है। और आज का यूथ सिर्फ जॉब नहीं मांग रहा है, वो रिस्पेक्ट और सर्टेनिटी भी मांग रहा है। और कहीं ना कहीं ये डिले कई स्टूडेंट्स के लिए इस बात की चिंता है, भाई साहब 2-4 साल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे इस बात की चिंता है भाई उनकी उम्र भी जा रही है, फैमिली का प्रेशर, चलाने का प्रेशर, बाकी बहुत सारी चीज होते जाती है और ये सब जो है वो प्रोटेस्ट के रूप में जो है वो स्टूडेंट्स अपना उम्मीद जो है वो बाहर निकालते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स को भाई साहब प्रोटेस्ट वो करे, अपनी आवाज उठाए और उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, ये कहीं ना कहीं एक स्टेट का मुद्दा नहीं होता, पूरे देश का मुद्दा हो जाता है और पूरे स्टूडेंट्स में जो है वो कहीं ना कहीं ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब देखना होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आगे क्या अपडेट मिलती है, क्या स्टूडेंट की डिमांड जो है वो सुनी जाएंगी या फिर वेट और लंबा खींचा जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है? कमेंट में जो है वो जरूर से बताएं। और अगर आपको ऐसी ग्राउंड रियलिटी बेस्ड वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा